सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। सभी का अभिनंदन, सभी को नमस्कार। भारत सरकार के विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी काम सिर्फ अर्जुन की तरह करते हैं, लक्ष्य पर ही नजर रखते हैं और भेदने में कोई कमी नहीं रखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स आपने भी देखा ही है। शी एनर्जाइजेस, इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स। डॉक्टर संध्या पुरीचा जी जब पहली बार मेरे से मिलने आई, मैंने चर्चा की और मुझे आभास हो गया था कुछ न कुछ करिश्मा अवश्य करेंगे। वो आपने देख लिया है। श्रीमती उमा नंदुरी जी, I would like to congratulate Secretary of the Department, Shri Govind Mohan, and his entire team for amazing performance for this occasion and for many occasions. I have seen this team work tirelessly with commitment even when I was Governor State of West Bengal. Congratulations to this team for doing an excellent work. और ये काम करना आसान नहीं है। टीम ने जो इतना जबरदस्त काम किया है, जमीनी हकीकत को पहचाना है, प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार किया है, उनका अभिनंदन। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए नहीं कि अर्जुन मेघवाल जी ने कहा मेरी धर्मपत्नी नहीं है और उनको एक मैसेज देंगे, इसलिए नहीं भूलूंगा कि इतने विभूतियों का आशीर्वाद दिल से, कर्म से, दिमाग से, संस्कृति से मुझे आज तक कभी नहीं मिला। एक का आशीर्वाद ही काफी होता है इतनों का मिलना। जब मैंने नीचे जाने का निर्णय किया तो एक बात मेरी नजर से निकल गई कि संध्या जी ने माकूल व्यवस्था कर रखी थी, पर मुझे लगा कि पिता तुल्य, माता तुल्य महानुभाव जो आए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे उनको बिना कष्ट दिए लेना चाहिए, इसलिए किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब 2 अवार्ड दिए गए, गौरी कुप्पुस्वामी और महाभाष्यम चित्रंजन जी, उनकी तरफ से जो लेने आए, उनकी आंखों में जो चमक थी, जो दमक थी कि हमारे भारत ने उनकी प्रतिभा पहचानी। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। आज के दिन की सबसे बड़ी खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किनका सम्मान किया जा रहा है। उनका सम्मान किया जा रहा है जिनके सम्मान की वजह से भारत की संस्कृति सम्मानित होती है, भारत का गौरव बढ़ता है। वर्गीकरण देखिए, हर सम्मानित महापुरुष और महामहिला 75 साल से ऊपर है।
और उनको आज तक किसी ने नहीं पहचाना। ऐसा क्यों हुआ? देश में यह संस्कृति तो चालू हो गई थी पद्म अवार्ड से। पहले पद्म अवार्ड किनको दिए जाते थे, किस तरीके से दिए जाते थे, रसूख कहां तक काम आता था, सबको पता है, मैं विवेचन नहीं करना चाहता। पर पिछले गत सालों में पद्म अवार्ड उनको दिए गए जिनको कभी उम्मीद नहीं थी, और मिलने के बाद समाज ने कहा सही आदमी को दिया, सही महिला को दिया। Never in the history of this country there has been such massive approval of Padma Award after they have been given. उसी तरीके से आप लोगों का चयन जो पूरे देश से है, क्या वेशभूषा है, और हमने देखा हरेक का स्वास्थ्य जबरदस्त था। एक बात सामने है, ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां सब कुछ मुमकिन है। नाइनटीन 89 में सांसद बना था, केंद्र में मंत्री बना था। जिसका सपना नहीं देखा, जो दिमाग में नहीं आया, वो जमीनी हकीकत आज देख रहा हूं। देश का नेतृत्व है ऐसी छलांग लगाकर हर असंभव को मुमकिन कर रहा है, और उस उपलब्धि में आज का दिन एक मील का पत्थर है। जिन्होंने हमको तराशा, हमारी संस्कृति को तराशा, हमारी संस्कृति को सींचा, और कभी किसी ने उनका सुध नहीं ली, वो गुदड़ी के लाल हैं, बरसों पहले पहचाने जाने चाहिए थे। अपना विचित्र देश है, अपने अलंकृत कर देते हैं कुछ लोगों को, और जिंदगी भर समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया। आज के दिन मुझे समझ में नहीं आता पहले क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तिरंगा की बात हुई, हर घर तिरंगा। दुनिया ने देखा, देश ने देखा, अरे तिरंगा तो चांद पर भी हो गया, कैसे मुमकिन हुआ। आपकी सोच होनी चाहिए। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, चंद्रयान 2 की लैंडिंग मून पर होनी थी। मैंने कलकत्ता में साइंस सिटी में कार्यक्रम रखा। आधी रात के बाद वो लैंडिंग का समय था, 2 बजे के आसपास। 500 स्कूली बच्चे और बच्चियों को रखा मैंने। आखिर में वो लैंडिंग नहीं हो पाई, सन्नाटा छा गया। उसी समय एक वक्तव्य आया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और क्या कहा, वी आर 96% सक्सेसफुल, वी विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम। और 23 अगस्त 2023 को वो दिन आया, वी वर सक्सेसफुल। कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ है, मनोबल ऊंचा रखना नेतृत्व का काम है। सफलता अपने आप आएगी। माननीय विधि मंत्री जी अर्जुन जी ने कहा कि चांद में जो हमने हासिल किया है उसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जो दुनिया में पहली बार हुए हैं। लैंडिंग एट द साउथ पोल ऑफ मून। हम कहां से कहां आगे सोचिए।
60 का दशक था, हमारे पड़ोसी देश ने सैटेलाइट अपनी भूमि से लॉन्च किया और हमने दूसरे की भूमि से लॉन्च किया। हमारी हालत तब ये थी। आज क्या मुमकिन हुआ कि हमारा इसरो सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का लॉन्च कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है और उनको गुड वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। ये छोटा काम नहीं है। आज हम देखते हैं कि खेल जगत में हमारा डंका बज रहा है, पर याद कीजिए टोक्यो का वो दिन, हमारी बच्चियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, पर वो क्रिटिकल मैच हार गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भारत के प्रधानमंत्री ने हर एक बच्ची से फोन पर बात की, आप सबने देखा होगा, हर एक को उत्साहित किया। ऐसी परिस्थिति में मेरे को पीड़ा होती है, कई बार मेरे को दुख भी होता है कि कुछ लोग, संख्या बहुत कम है, भारत की प्रगति को लेकर उनका हाजमा कमजोर क्यों है, भारत की प्रगति को पचा क्यों नहीं पा रहे हैं। मंत्री जी कुछ न कुछ इलाज निकालिए, ये आवश्यक है। क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कहता है कि भारत ने डिजिटल डेवलपमेंट में 6 साल में वो काम किया तो 50 साल में नहीं होता, हमें तालियां बजानी चाहिए, अपना सीना ऊपर करना चाहिए, हमें प्रशंसा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मेरा परिचय राज्यसभा में कृषक पुत्र के रूप से कराया। 11 करोड़ किसान साल में 3 बार और अब तक 2,50,000 करोड़ का फायदा ले चुके हैं, सीधा, बिना बिचौलिए के, बिना कट के, बिना मिडलमैन के। इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। और क्या देखता हूं कि देने वाले की ताकत तो है, सरकार टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है, पर लेने वाला भी टेक्नोलॉजिकली रिसेप्टिव है। यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। जब मैंने किसी से चर्चा की, विदेशी प्रोफेशनल से, और कहा कि मैं ऐसे कार्यक्रम में जा रहा हूं जहां हर व्यक्ति जिसको सम्मानित किया जा रहा है 75 साल से बड़ा है, और इस 75 साल के लंबे कालखंड में उसका कभी अभिनंदन नहीं हुआ। ये देश में मुमकिन हो रहा है। तो पता है उसका जवाब क्या था? ही इज एन इंग्लिशमैन। उसने कहा, योर एक्सीलेंसी, इन योर कंट्री एवरीथिंग इज पॉसिबल। अ ट्राइबल लेडी ऑफ ग्रेट वर्च्यू इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। ये पहली बार हुआ है। और फिर वो मेरे पर आ गए कि किसान के बेटे को भी तो पहली बार चूज किया है। ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारे लिए अजीब नहीं होना चाहिए। 5000 साल की हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, और अब हम उसी रास्ते पर चल पड़े। 2047 में भारत दुनिया के पीक पर होगा। अर्जुन जी और मीनाक्षी जी ने वो दिन नहीं देखे जो मैंने देखे। इनका सौभाग्य है कि भारत की संसद में तब आए जब देश एक नई करवट ले रहा था।
और मैं भारत की संसद में 89 में आया और मंत्री बना। हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 और 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था। 15 दिन से ज्यादा की आर्थिक ऑक्सीजन नहीं थी। साख बचाने के लिए हवाई जहाज में इस देश का सोना, उस देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा 2 बैंकों को। आज के दिन उससे 600 गुना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भारत में है। ये दिन इन्होंने देखे, हम देखे। हमने वो सपना नहीं देखा। 50 गैस कनेक्शन मिलते थे एक एमपी को, और हमारी ताकत थी वो हमारी कि किसी को भी दे देंगे गैस कनेक्शन। आजकल हर घर में हो गया है। करोड़ों में दिए जा रहे हैं, उन परिवारों को दिए जा रहे हैं जिनको आवश्यकता है। पहले विदेश में जाते थे, कोई हिम्मत नहीं करता था केले का छिलका गाड़ी से बाहर फेंके। विदेश में कोई नहीं फेंकता था, अपने लोग नहीं फेंकते थे। हिंदुस्तान में आते ही, भारत में आते ही अपना अधिकार समझते थे। केला खाया, शीशा नीचे किया, फेंका। अब होता है क्या? कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के समय एक विदेशी मेहमान आए थे और सब लोग रेलवे पटरी के आसपास सोच कर रहे थे। पूछा, ये कौन लोग हैं? पर किसी ने सोचा नहीं कि समस्या का निदान किया जाए। अब हो गया ओपन डिफेकेशन फ्री। कितने लाखों में देश हो गए हैं, हमारे गांव हो गए हैं। सोचना मुश्किल था, यहां तो एग्जीक्यूट हो गया है। पर जो मैंने मेरी आंखों से देखा, और उसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूं कि हमारी सांस्कृतिक झलक जो G20 में देखने को मिली, हर कोई दंग रह गया। दुनिया भर के नेता थे, यूएस प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर से लेकर ब्राजील के प्रेसिडेंट, सब थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ये क्या नजारा है। 3 भागों में बांटा हुआ है। हल्की शुरुआत है, फिर मध्यमी है, फिर अंत में है। कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितनों का पार्टिसिपेशन है, कोने कोने से आए हुए हैं। दैट रीच they could never imagine this happened in our country. भारत की प्रगति के लिए ये जरूरी है। 2 टाइप की डिप्लोमेसी होती है। एक डिप्लोमेसी जो साधारण तरीके से करते हैं, दूसरी डिप्लोमेसी है इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। उसके कई आयाम हैं, पर एक कल्चर है, और कल्चर इसमें सबसे आगे है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय रेड्डी जी एंड टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स लेड बाय श्री गोविंद मोहन जी, कि they have exemplified in the best traditions and accomplished by making this an important instrument of our diplomacy. मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि बहुत कम देश दुनिया में है, डबल डिजिट में नहीं है, जिनकी संस्कृति 500-700 साल पुरानी हो। हमारी तो 5000 साल पुरानी है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम हमारे आर्टिस्ट की कदर करें, उनका ध्यान रखें, उनका संरक्षण करें, उनको सींचें और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उनकी सहायता करें।
मेरे को व्यक्तिगत ज्ञान है, क्योंकि 3 साल तक मैं ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर का प्रेसिडेंट रहा और मुझे बताया गया कि भारत सरकार की बहुत इनोवेटिव स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स के आधार पर मदद की जा रही है। मैं आग्रह करूंगा अधिकारियों से और मंत्रीगण से, अब एक नई सोच इसमें शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हम उस भारत में हैं जहां सब कुछ मुमकिन है और जहां मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन किया जा रहा है। आज मैं बहुत ऋणी होकर जा रहा हूं, बड़ा कर्ज कंधों पर लेकर जा रहा हूं कि मुझे ऐसे महानुभावों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आई एम गोइंग fully motivated, fully surcharged, fully energized. एक ने मुझे कहा, आपने से स्टेज के ऊपर कान में 70 साल की तपस्या के पश्चात ये दिन देखना सपने में नहीं सोचा था। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है, इतिहास में एक पल आता है, कोई व्यक्ति प्रकट होता है और वो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को एक डायरेक्शन देता है निस्वार्थ रूप से। और सिद्धांत क्या है कि 10 साल पहले भारत और 4 और देश दुनिया पर बोझ बने हुए थे। उनको कहा जाता था फ्रेजाइल 5, ब्राजील, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और भारत। हम कहां से कहां आ गए? कहां फ्रेजाइल 5 थे और कहां आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। यह हमारा अचीवमेंट है। इसी दशक के अंत में हम 3री आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, इसी दशक के 5-4 साल के बाद। पर 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब हम दुनिया के सर्वोपरि होंगे। मेरी बात को समाप्त करने से पहले विधि मंत्री के सामने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में जो कहा गया वो बताना चाहता हूं। मुझे भी मेरे वकालत के दिन याद आ रहे हैं और वो जजमेंट संस्कृत को लेकर है। उस जजमेंट का पहला पैरा क्या है मैं बताता हूं। पहला पैरा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर अपने एयर कंडीशन चैम्बर में अध्ययन कर रहा था। यह 2nd वर्ल्ड वॉर की बात है। उसी समय एक अंग्रेजी सैनिक कमरे में आया, उसने अपना गुस्सा दिखाया और कहा, आप आराम से बैठे हो और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रोफेसर ने शालीनता से पूछा, किसकी लड़ाई लड़ रहे हो और क्यों लड़ रहे हो? तो सैनिक का गुस्सा और हो गया कि देश के लिए लड़ रहा हूं, इस मिट्टी के लिए लड़ रहा हूं। तो प्रोफेसर ने कहा कि आप मेरे को विस्तार से बताओ कि आखिर में आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो। एंड प्रोफेसर ने, नाउ आई एम कोटिंग फ्रॉम द जजमेंट ऑफ जस्टिस हंसारिया, द प्रोफेसर क्वाइटली, क्योंकि सैनिक ने कहा था कि मैं देश की मिट्टी और कल्चर के लिए लड़ रहा हूं। सैनिक ने कहा मैं देश की मिट्टी और कल्चर के लिए लड़ रहा हूं। द प्रोफेसर क्वाइटली स्टेट्स
कि मैं भी तो कल्चर का ही काम कर रहा हूं। सैनिक ने उसको सैल्यूट किया। हमने जिनको सम्मानित किया है तो भारत के कल्चर का सर्जन कर रहे हैं। इनका सैल्यूटेशन करना हमारा धर्म है। इन्होंने उस कला को जीवित रखा है जिस कला पर सदियों तक आक्रमण होता रहा। माई सैल्यूटेशंस टू देम, माई ग्रीटिंग्स टू देम, मे दे बी एवर हैप्पी एंड ब्लेस्ड। और मंत्री जी को मैं खास धन्यवाद दूंगा, आपके संगीत कला अकेडमी के चेयरपर्सन को भी। आपने ये यादगार दिन कर दिया है। मैंने जीवन के कभी न भूलने वाले पल देखे हैं। मैं आप सबका सदा आभारी रहूंगा। ध्यान रखिए, भारतीयता से ऊपर कुछ नहीं है। देश का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। वी आर प्राउड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड वी मस्ट ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर हिस्टोरिक फिनोमिनल अचीवमेंट्स। जय हिंद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।